हेलो बच्चों। तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों हम लोग चौथी कक्षा के जो हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम है इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो हम लोग अध्याय जो हमारा 4 है, पापा जब बच्चे थे। पापा जब बच्चे थे, यह अध्याय का नाम है, अध्याय 4 का नाम है। इसको आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में जो भी हमारा कठिन जो शब्द होंगे उसके अर्थ को भी हम जानेंगे। देखो, पापा जब बच्चे थे, पापा जब छोटे थे। पापा मतलब पिताजी, ठीक है, फादर। तो फादर जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। अक्सर मतलब प्रायः, ऑफेन, ठीक है, बार बार पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जो जवाब होता वो हर बार अलग अलग होता था। ठीक है, जवाब एक नहीं होता था, मैं बड़े होकर क्या बनूंगा। उनका हर समय अलग अलग जवाब होता था। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार, ठीक है। चौकीदार का क्या मतलब है कि जो सिपाही होते हैं ना, जो रात की देखभाल करते हैं, सुरक्षाकर्मी या वॉचमैन बोलते हैं, उसको चौकीदार बोलते हैं। तो पापा शुरू शुरू में चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब वह सारा संसार सोता है, जब सारा संसार सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। तो पापा चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? वो शहर जब सोता था तो वो जगे रहना पसंद करते थे, उनकी रक्षा करना पसंद करते थे। और जब कोई सोता है तो खूब शोर मचाना भी पसंद करते थे। इसी वजह से पापा चौकीदार शुरू शुरू में बनना चाहते थे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। एक दिन क्या हुआ, एक आइसक्रीम वाला ठेला लेके आ गया। पापा देख के बोले, भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो खुद एक खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। अब पापा क्या बनना चाहते हैं आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम बेचने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि आइसक्रीम मैं बेचूंगा तो खुद भी खाऊंगा, बेचूंगा भी, बच्चे को भी मुफ्त बचाऊंगा। बहुत अच्छी जिंदगी है आइसक्रीम वाला बनने में। तो पापा अब आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं। आगे क्या हुआ, जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे, यानी कि आइसक्रीम ही बेचेंगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह सटिंग करने वाला है। सटिंग करने वाला। तो प्लेटफॉर्म पे सटिंग करने वाला जो रेल कर्मचारी होता है ना, वो डिब्बों को साफ करता है, इंजनों को साफ करता है, डिब्बों को साफ सफाई करता है। तो उसे बोलते हैं सटिंग करने वाला। पापा ने पूछा, सटिंग किसे कहते हैं? तो उन्हें बताया गया, जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे सटिंग कर कहते हैं। पापा को बताया गया। ठीक है। तो सटिंग करने वाला कौन होता है? जो
रेल की साफ सफाई करता है, इंजन में तेल भी भरता है और पानी भी जो रेलगाड़ियाँ में जो डब्बों में भरी जाती हैं वो भी। ये सब काम कराने वाला करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं सटिंग। तो पापा अब क्या बोले, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की सटिंग करेंगे। अब पापा आइसक्रीम बेचने वाला नहीं, अब सटिंग करने वाले बनेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा वह सटिंग करने वाला बनेंगे, तो किसी ने पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा। पापा सोचे यह सचमुच समस्या थी। पापा ने सेटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने की चटकदार हरा ठेले भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं सेटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब वो कैसे, सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा और कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की सेटिंग करूँगा, फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की सेटिंग कर लूँगा। उसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम और बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। तो पापा ने क्या बोला, आइसक्रीम बेचूंगा, सेटिंग भी करूंगा और ज़्यादा हंसोगे तो रात में मैं चौकीदारी का भी काम करूंगा। तीनों ही काम पापा बोल रहे थे करने के लिए। सभी कुछ तय सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। वायुयान चालक, जो एयरक्राफ्ट या हवाई जहाज या जो हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं उसकी बात हो रही है। तो पापा ने वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने को सोची। इसके अलावा वह जहाज भी जहाजी भी बनना चाहते थे। जो जहाज चलाते हैं समुद्र में, वो भी जहाजी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। ठीक है। तो चरवाहा भी बनना चाहते थे, वायुयान चालक भी बनना चाहते थे, जहाजी बनना चाहते थे, अभिनेता बनना भी चाहते थे पापा। फिर आगे क्या हुआ। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। क्या बनना चाहते हैं, कुत्ता, डॉग। वो कैसे। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैर पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। अजनबियों अजनबियों का मतलब है कि जिसकी जिससे जान पहचान न है, बिना जान पहचान लोगों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उसे काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के बीच पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख जाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से गुजरा। अजनबी मतलब जिससे जान पहचान ना है, फौजी अफसर मतलब आर्मी वाला जो ऑफिसर है उधर से गुजरा। वो खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो। पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने कहा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो। पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इस इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते हो कि इंसान किसे कहते हैं। इंसान किसे कहते हैं। पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता।
आप ही बता दीजिए कि इंसान किसे कहते हैं। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न ही मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। वो सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई अफसर ने उन्हें एक मिनट कोई भी बात नहीं समझाई थी। पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यह सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यह है कि मैं अच्छा इंसान बनना चाहिए। ये कौन लेखक है इसका? अलेक्स अलेक्सांद्र रस रस्किन। ठीक है, रस्किन। तो ये इनके लेखक हैं। देखो, इंसान क्या होता है? अच्छा इंसान एक मनुष्य होता है जिसमें अच्छी भावना होती है, परोपकारी गुण होते हैं, दूसरे को नुकसान करने का इच्छा नहीं होता है, चेष्टा नहीं होता है, जलन की भावना नहीं होती है। ठीक है, तो ये अच्छा इंसान होता है। तो अच्छा इंसान बनना ही हमें मेन टारगेट अपने करना चाहिए, ना कि अलग अलग जो हम काम करते हैं वो टारगेट होना चाहिए। अच्छा इंसान बन लो, कोई भी काम करोगे वो आपके लिए बेहतर होगा। तो हम सबको अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो ये रहा बच्चों, आज हम लोग अध्याय 4 को पढ़े, पापा जब बच्चे थे। इसके अभ्यास प्रश्न को हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।